और भाई शेरों और शेरनियों, तो भाई चल रही लड़ाई फिजिक्स के साथ, कोई बात नहीं। तो भाई आज का जो हमारा प्लान है दैट इज़ ऑफ 3 मार्च वी विल डू टुडे मैग्नेटिज्म कंप्लीट एंड ईएमआई। मैग्नेटिज्म में आपके 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और नेक्स्ट है मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर आएगा आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैं आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 के बारे में ब्रीफ कर देता हूं कि आपने सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर। अब जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, अच्छा हाँ एक चीज़ और रह गई दैट इज योर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। साथ ही एनसीईआरटी के जो आखिरी 2 न्यूमेरिकल्स हैं दैट इज आई थिंक 27 एंड 28 ऑफ चैप्टर नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। इसके बाद अगर डेरिवेशंस की बात करें तो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। और बायट-सैवर्ट्स लॉ की जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर जो कि आपका लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, इसको आपने अच्छे से इसकी डेरिवेशन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की डेरिवेशन जो है वो कट चुकी है। अब जो है ना सोलेनॉइड के अंदर क्या आएगा, आपको उसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आपको फाइनल फॉर्मूला और उससे रिलेटेड ग्राफ कि भाई एंड के ऊपर जाके मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, ये वाले ग्राफ आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जो न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर आपको सबसे पहले फोरमोस्ट चीज जो है उसके अंदर वो कंपैरिजन बिटवीन पैरा, फेरो एंड डाया, ये अच्छे से करना है। डाया, पैरा और फेरो। इसके लिए मैं आपको एक बात पहले ही बहुत बार बताई है मैंने कि डाया की जो प्रॉपर्टीज है ना वो एग्जैक्टली उल्टी है पैरा की, और पैरा का बड़ा भाई होता है फेरो। तो जो प्रॉपर्टी पैरा के लिए बहुत छोटी होती है उसको बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो वो फेरो के लिए आ जाएगी। और इस साल सिलेबस में ऐड हुआ है आपका क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ को अच्छे से करें। क्यूरीज लॉ आपको ये बताता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसी रहती है मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो क्यूरीज लॉ अच्छे से पढ़ लें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ लें। साथ में जो आपका बार मैग्नेट है उसके एक्सियल लाइन और उसके इक्वेटोरियल लाइन का जो फॉर्मूला है एंड का, बस वो करना है। पूरे चैप्टर में साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है। जो डेरिवेशंस है और न्यूमेरिकल्स है वो नहीं आएंगे इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं ईएमआई की। ईएमआई में सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलोनॉइड्स। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना लेंज लॉ से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, तो लेंज लॉ वाले क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर ले। साथ ही इसके अंदर नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज सोलोनॉइड सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। जो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलोनॉइड्स है और जो सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड है, इसमें से एक डेरिवेशन आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो मोशनल ईएमएफ का जो टॉपिक था उसका सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस रह गया है, वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और केस स्टडी की जहां तक बात है, यहाँ एडी करंट से आपको केस स्टडी आ सकती है। तो एडी करंट्स वैसे सिलेबस में नहीं है, पर एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ ले एडी करंट्स को। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से जो है आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 25, 27, 28। जैसा कि मैंने बताया था 27 और 28 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 10 जो 5th चैप्टर की जो एनसीईआरटी है उसको आप एक बार को स्किप कर सकते हो, उसको इतना करने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर नंबर 6 है वहां से क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आएंगे, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को अच्छे से करें। 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 और 6.15 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं इसके। तो भाई शेरों लगे रहो, अभी हमारे पास 2 दिन और पड़े जिसके अंदर की हम रिमेनिंग सिलेबस को कवर करेंगे। और जिन बच्चों का म्यूजिक का पेपर है उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख का दिन आपके पास अभी भी बचा हुआ है। 5 तारीख को हम फिर से जो है ना पूरे सिलेबस की एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, और एक मेगा कवरेज आपको मिलेगी ऑप्टिक्स के लिए 5 तारीख को, जिसमें कि आपकी लाइव क्लास चलेगी। जब तक पूरा ऑप्टिक्स उसमें हम कवर नहीं कर लेंगे वो लाइव क्लास बंद नहीं होगी। तो भाई लगे रहो, ऑल द बेस्ट, शेरो और शेरनियो।